ब्रह्मादेव के शासन की प्रभावना करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ भगवंत हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा वितराग स्तोत्र के 12वें प्रकाश में 7वें श्लोक में फरमाते हैं कि व्यक्ति को वैराग्य होने के 3 कारण। पहले नंबर में दुख गर्भ से, दूसरे नंबर में मोह के कारण और तीसरे नंबर के अंदर ज्ञान के कारण। ये 3 प्रकार के वैराग्य को हम पहले समझ लें, इसके बाद कौन से वैराग्य से किस प्रकार से कहा जाया जाता है वो हम समझेंगे। और हमारे तारक गुरुदेव आगमोद्धारक श्री को वास्तव में कौन सा वैराग्य था, एक ध्यान रखना। परमात्मा की एक देशना देने की एक पद्धति रहती है कि वह सबसे पहले सर्ववृत्ति का उपदेश देते हैं, काय का, और इसके बाद फिर देशवृत्ति का, और फिर ऐसे करके देशवृत्ति में भी जितनी छूट आप ले सको उतनी। आप पचकान से घबराते हो दिनेश भाई, कोई भी गुरु भगवंत के पास आप जाते हो तो आपको लगता है गुरुदेव के पास जाएंगे तो वहां 2 चीज अवश्य मिलेगी, कहा तो पचकान, कहा तो पैसा, और वो 2 चीज से आप भागते रहते हो। याद रखना, आत्म कल्याण के लिए गुरुदेव हैं। हो सकता है आपको आपके अनुकूल बात उन्होंने ना की, इसलिए आपको अरुचि हुई। तो परमात्मा का पहला उपदेश सर्ववृत्ति का है। क्यों कारण पता है आपको? अगर हम शुरू से देशवृत्ति का उपदेश देंगे तो जो आपने छूट रखी है उसकी अनुमोदना का पाप का कई अंश हमें लग जाएगा। इसलिए परमात्मा की पहली सर्ववृत्ति की, यहां पर भी आत्मोद्धारक श्री के जीवन से वैराग्य कौन सा प्रकट होता है इसकी बात हम सुनेंगे। पहले हम सुनेंगे दुख गर्भे। वैराग्य व्यक्ति को होता है तो मात्र उसको संसार में कोई आपत्तियां हैं, संसार में कोई तकलीफें हैं और उस कारण से उसको वैराग्य होता है। आपको अच्छे से पता है सम्राट संप्रति के आत्मा ने संयम लिया था। अरविंद भाई, क्यों लिया था? क्या उन्हें वैराग्य था? नहीं था, लेकिन फिर भी दीक्षा ली। दीक्षा वैराग्य के बिना होती है क्या? यह भी इतना सत्य, वैराग्य के बिना नहीं होती है। तो जब सम्राट संप्रति ने दीक्षा ली, काय के लिए? उनका वैराग्य कौन सा था? उन्हें क्षुधा की इतनी जबरदस्त वेदना थी, पूरी अवंतिका नगरी के अंदर भिक्षा के लिए मांग रहा है लेकिन कोई भिक्षा देने को तैयार नहीं। याद रखना, श्रावक जीवन का घर अनुकंपा के क्षेत्र से ही शोभायमान होता है। आप कितनी भी सुपात्र दान की भक्ति करो, लेकिन अगर आपके अंदर गरीबों के प्रति, अनुकंपा के प्रति भाव नहीं है तो वो सुपात्र दान आपका विशेष सुशोभित नहीं होगा। आज अवंतिका नगरी में ये मांग मांग के थक गया, 3 दिन हो गए, कहीं भी इसको एक रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। इतने में स्वास्तिश्वरी महाराज के शिष्यों गोचरी गए नगर में, और श्रावक वर्ग की भक्ति अजोड़ रहती है बेशक, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अथाह भक्ति करते हुए बाहर से भिखारी के जीव ने देखा कि देखो इन महात्मा को इतना मिल रहा है, ये मना कर रहे हैं, लाओ क्यों नहीं महात्मा से मैं मांग लूं। महात्मा से कहा, प्रभु 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मुझे दे दो। क्या कहा हुआ गुरु भगवंत ने? याद रखना, हमेशा अपने नाम से ज्यादा नाम जो गुरु का करता है वही उसके जीवन में वैराग्य का प्रदर्शन करता है। गुरु भगवंत से गोचरी का कहा तो कहा इस पे अधिकार मेरा नहीं, अधिकार गुरु भगवंत का, चल वहां तुझे दूंगा। हरिभद्र के जीवन में भी यही दृष्टांत हुआ था।
चक्की दुकम हरि पणगम श्लोक बोल रहे हैं साध्वी जी महाराज जाकी जी मात्रा, अर्थ समझ में नहीं आया, उनके पास गए, अर्थ पता था, लेकिन किसका निर्देश दिया उन्होंने? जाओ गुरुदेव के पास, वो आपको बताएंगे। ये जैन शासन की बलियारी और हमारे जीवन का ये एक वैराग्य, अपने स्वयं के नाम को कभी आगे नहीं करता था। गए गुरु भगवंत के पास और जाके गुरुदेव से विनंती की, प्रभु खाने को चाहिए। दृष्टांत तो बहुत लंबा है, आपने सुन रखा, खाली टच कर करके आगे बढ़ना। गुरु भगवंत ने क्या कहा? तुझे खाने को दे, एक शर्त है, तुझे ये वेश भी दूंगा साथ, चलेगा? इससे अच्छा और क्या हो सकता? तुझे रहने के लिए स्थान भी दूंगा। अरे प्रभु, इससे बड़ी कृपा आपकी और क्या होगी? आपके संसार की सिलकती समस्याओं खाली 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान, और तीनों का यहां पर निराकरण हो गया। और उसने कहा इससे अच्छा क्या होता है? गुरुदेव ने उसे दीक्षा दी और खाने के लिए बैठाया, आकंठ खाया, विची का नाम का रोग पैदा हुआ और भयंकर वेदना के अंदर रात्रि का समय आ चुका, और जो व्यक्ति उसको धुतकार रहे थे वो आज उसकी सेवा कर रहे हैं। क्यों? ये वेश का प्रभाव। किसका प्रभाव? और उसके अंतर में इतनी साधु जीवन की अनुमोदना हुई, और वहां से काल धर्मपामा कहां उत्पन्न हुआ है? बोलो बोलो बोलो। सम्राट संप्रति के कोणिक के कुणाल के यहां जन्मते से राज मिला। कितना कैसा चरित्र था उसका? द्रव्य चारित्र। दीक्षा के कोई भाव नहीं। दीक्षा क्या होती समझता भी नहीं था। दीक्षा कैसे पालते ये भी नहीं समझता था। दीक्षा का नाम भी नहीं सुना था। उससे तो आप कई गुना पुण्यशाली हो या नहीं। आपने दीक्षा का नाम सुन रखा है? दीक्षा क्या होती है समझते हो? दीक्षा कैसे पाली जाती है समझते हो? कितने पुण्यशाली हो, उससे कितने ही गुना पुण्यशाली हो, लेकिन उसकी जानकारी अल्प समय में बहुत मूल्यांकन वाली हुई, और हमारी बहुत जानकारियां अल्प मूल्यांकन वाली भी नहीं। सम्राट संप्रति का दुख गर्भ से वैराग्य था, खाली खाने के लिए दीक्षा। दूसरे नंबर में मोह गर्भित वैराग्य। चातुर्मास के अंदर गुरु भगवंत आए, उनका स्वभाव, उनकी दिनचर्या, उनका आपके प्रति अनुराग, और उस कारण से जहां चातुर्मास पूरा हुआ और आपका बेटा कहे मेरे को तो इन महाराज साहब के पास जाना है। किसके पास? याद रखना, ये वैराग्य मोह गर्भित वैराग्य। प्राचीन काल में दीक्षा के भाव जब पैदा होते, तब निकट में कौन गुरु भगवंत है? आज अगर आपका बेटा दीक्षा ले और आपके परिवार में से दीक्षा ले रखी हो, और वो अगर दूसरी जगह दीक्षा लेने का कहे तो क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? याद रखना, दीक्षा एक ऐसी चीज है कि मिले और लो, और उसके दृष्टांत देखना हो तो जैन रामायण उठा के देख लो, हर पृष्ठ पर दीक्षा की बात आएगी। एक बात आप समझ रखना, आज दीक्षा हो रही है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आज दीक्षा क्या होती है आप समझते हो, लेकिन उस वक्त दीक्षा में कितने गुरु भगवंत थे? अंगुली की बेड़े पे गिन सके इतने। लेकिन उस वक्त भी ये हमारे चारित्र नायक सागर जी महाराज के पिताजी के 2 संतान थे। क्या किया उन्होंने? आज तो दीक्षा प्रचुर मात्रा में हो रही है। उस वक्त तो दीक्षा अल्प होती थी, और होती थी उसमें भी लगभग जाहिर दीक्षा तो बहुत कम, परिवार की सहमति की दीक्षा बहुत कम। हाँ, प्रोत्साहन परिवार में से किसी एक का जरूर उसे मिलता था। जैसे हेमचंद्र हमारे सागर जी महाराज ने मणि विजय जी महाराज को उनके पिताजी का जबरदस्त सपोर्ट था। ये वैराग्य का पुंज ठेठ बाहर से में चला आया।